बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में ड्रामाई सूरत हाल देखने में आ रही है। सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ और चाल पर चाल चली जा रही है। पंजाब असम्बली टूट चुकी। निगरान वज़ीर आला की तकर्री के मामले पर गवर्नमेंट और अपोजिशन में डेड लॉक है। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तोड़ दी गई है। निगरान वज़ीर आला की तैनाती का अमल शुरू हो गया। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी से पहले मरकजी क़यादत समेत 35 अरकान को ऐवान से ही बाहर कर दिया गया। फवाद चौधरी साहब ये दावा कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। 10 से 15 दिन में मरकजी हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। आज इमरान खान साहब का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने दो टोक अंदाज में ये पेश गोई की है कि मुल्क भर में आइंदा आम इंतखाबात अप्रैल में ही होंगे और मौजूदा सूरत हाल के बायस PDM ऐसा करने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट बार बार ये ऐलान कर रही है और दो टोक अल्फाज में कह रही है कि कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, जनरल इलेक्शन अक्टूबर में ही होगा। हमारा एक्सपर्ट से ये सवाल होगा कि इमरान खान की अप्रैल में आम इंतखाबात की पेश गोई तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत को वक्त से पहले इलेक्शन पर कैसे मजबूर करेगी। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज मौजूद हैं प्रोग्राम में मेरे साथ अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब चूँकि अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प कहनी चाहिए, जाहिर है वो इलेक्शन का एक माहौल नज़र तो आ रहा है और कहा भी यही जा रहा है कि ये इलेक्शन का साल है। आप देख रहे हैं जिस तरह से इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में कहा है कि अप्रैल में हम ऐसी सिचुएशन जिस तरफ हमने पैदा कर दी है, हुकूमत मजबूर हो जाएगी अप्रैल में इलेक्शन कराने के लिए। दूसरी तरफ हुकूमत के जो वज़रा हैं वो ये कहते हैं कि किसी सूरत में भी अर्ली इलेक्शन नहीं होंगे। आपको लगता है कि इलेक्शन एक बार होंगे, जिस तरह के ज़िमनी इलेक्शन की बात हो रही है कि दोनों सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन होगा और फिर जो 35 सीट्स हैं उन पर इलेक्शन होगा, या आपको लगता है कि अप्रैल में ऐसी फ़ज़ा बनेगी कि आम इंतखाबात होंगे? ये सारे रहनुमा हमारे जो है ना पाकिस्तान के सारे सच्चे हैं, इनमें से एक भी झूठ नहीं बोलता। और यकीन मान लें कि ये यकीन मान लेना चाहिए, फवाद चौधरी मई 2022 में यानी 9 अप्रैल को इनकी गवर्नमेंट गई थी, उसके बाद से 2 हफ्ते देते हुए शेख रशीद के पीछे नज़र आ रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद हुकूमत जा रही है, 1 हफ्ते बाद जा रही है, तो अल्लाह करे कि चली जाए, इनकी ज़ुबान सच्ची हो जाए। हम तो यही कहेंगे सच्चे मियाँ हैं, 2 हफ्ते दे रहे हैं, 3 दिन दे रहे हैं, 2 दिन दे रहे हैं और अपनी सीट से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। या इमरान खान साहब ही इनको वो जब अब अच्छा मुकाबला ये भी चल रहा है कि कुर्बानी का बकरा इमरान खान है, या फिर वो अब इनको ख्याल आया कल जब वो मौलाना फजलुर रहमान ने फ़ौरन कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, तो 24 घंटे बाद नया बयानिया शुरू हो गया है कि जी वो चूँकि PDM के पास कैंडिडेट नहीं है और लोग इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहते, इसलिए ये कह रहे हैं हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मतलब ठीक बात है ना, अपना अपना बयानिया बनाना है, अपना अपना सच बोलना है, तो हमें क्या गर्ज है कि भाई वो झूठ बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन राजनीति इसी चीज़ का नाम है जिसके अंदर पाकिस्तान की आवाम को बाकायदा घास की तरह, आप मुहावरा समझ गई होंगी कि हाथियों की लड़ाई में घास ही ने पिसना होता है, तो वो है आवाम और वो हैं हम, वो नहीं जो लालू खेत से बोलते हैं, क्योंकि वो उनका कोई ताल्लुक नहीं है ज़मीनी तज्ज़िये से, वो सिर्फ हवा में यहाँ पे लट मारने आते हैं और कुछ नहीं होता उनके पास। असल इशू यही है कि जी ना गवर्नमेंट को अब फिक्र रही, क्योंकि उनको अब खुल के हाथ मिल गए, क्योंकि जनरल बाजवा की जो गुफ्तगू अब तक मुनसिलाई ने बताई, इमरान खान ने बताई, तो अब मशक़ सितम वही हैं कि जी वो दोनों तरफ खेल रहे थे एक्सटेंशन के लिए और अब उन्होंने ही निशाना बनने जाना है। और जाहिर है कि जब आपने जो बोया है अगर आप काटने के लिए भी तैयार रहें तो बहुत अच्छा होता है, चाहे आप दुबई में बैठ के करें। जैसे शहबाज शरीफ की एक दफ़ा ट्रोलिंग हुई थी कि जी वो सड़क क्रॉस करते हुए पाए गए थे, तो लोगों ने कहा कि जनाब यहाँ तो आप गाड़ियों से नहीं उतरते और अब जनरल बाजवा रिटायर होकर वहाँ पे दुबई के इशारे पे खड़े हैं, लेकिन वो भी आम जगह नहीं थी कि वहाँ आवाम दुबई की आम आदमी भी वहाँ पे सैर सपाटा कर सके, ऐसी बात नहीं थी। बिल्कुल ठीक बात है कि जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया अपना अपना मर्जी के मुताबिक जवाब देंगे। इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि जी हमारा इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। अयाज खान साहब ने चूंकि परसों बताया और जो हमारे तक आया वो ये था कि वो कह रहे थे कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन के लिए हम आर्मी के साथ बैठने को तैयार हैं, PDM के साथ बैठने को तैयार नहीं। तो वो ट्रुथ एंड नेल कह लें, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन को, कि जी जोर ये है कि आर्मी हमारे साथ बात करे, चाहे वो सदर आरिफ अलवी कॉल करवाने की कोशिश करें या ये करें, क्योंकि रास्ता सबको नजर आ रहा है कि जी एक दफा मेरा रास्ता दोबारा खुल जाए। अवाम वहां पे भी कहीं नहीं है, अवाम है चूना लगाने के लिए, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज में सवाल कर रही हूं आपसे साहब, मुज़ाकरात तो कहीं ना कहीं हो रहे हैं। आपने सुना होगा चौधरी परवेज इलाही साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो वो किन से फिर कर रहे हैं? मतलब नून लीग से, पीपल्स पार्टी से?
नहीं, वो मुज़ाकरात फिर वही हो रहे हैं ना भाई, फौजियों से ही बात करनी है ना। अच्छा। वो कह रहे हैं हम ए पॉलिटिकल हैं, और पीटीआई बार बार मुझसे रह के आप ए पॉलिटिकल नहीं है, आपके शवाहिद नजर आ रहे हैं कि आप कोई गेम डाल रहे हैं। तो परवेज इलाही साहब ने कल एक ज़िम्नन बात करके, जिस तरह उन्होंने कहा कि मुझे सदारत की ऑफर हुई, और मैंने आपको ये बहुत दिन पहले यहीं पे बताई थी कि चौधरी परवेज इलाही को अगर इमरान खान सदर बना दे अपनी पार्टी का जावेद हाशमी की जगह, तो 3 दिन बाद परवेज इलाही साहब ने यही बात बताई ना आपको कि ऑफर हुई है, अब हम फैसला करेंगे। तो सियासत इसी चीज का नाम है कि जी लो दो बैकग्राउंड में बात करो, और उन लोगों से करो जिनका नाम लेते हुए फिर कतराते हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बताया कि आप हमसे क्या क्या सलूक करते रहे। तो अच्छी बात है, बात तो हम कह रहे हैं, लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि आप अब चौक में बैठ के बात करें, अपनी गलतियां माने, फिर वो दोबारा खिलवाड़ ना करें कि फिर आगे कहें कि गैर आईनी काम हुआ था, गलतियां की थी। अब जो गलती करनी है पब्लिक में करें, सुधारें उसको, और सब माने कि हमने गलतियां की हैं, ताकि पाकिस्तान का कोई निकलने का रास्ता हो। आया साहब, वैसे तो बड़ी अजीब बात है, हम इलेक्शन की डिमांड भी करते हैं, इलेक्शन के नताइज को मानते भी नहीं। जो जमात हार जाती है वो यही कहते हैं दूसरी जमात ने धांधली की। अभी जो कराची में रिसेंट हो रहा है सब कुछ, किमाड़ी में डीआरओ ऑफिस के बाहर हंगामा, और अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि पीटीआई ने धरने की कॉल भी दे दी है। तो ये जो इंतखाबी इस्लाहात की बात है आया साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती तो है कि जनरल इलेक्शन हो, लेकिन जो इस्लाहात पर जोर भी इन्होंने दिया था, तो अब वो ज़ाहिर है मरदमशुमारी अभी प्रोसेस में होगी, अप्रैल तक मुकम्मल होगी, उसके बाद हल्का बंदियाँ हैं, ये सारा प्रोसीजर है अभी। तो उससे पहले किस तरह से आम इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं? दुआ, जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि अप्रैल में उन्हें इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, वो कैसे नज़र आ रहे हैं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जी। वो ये भी कहते हैं कि जी मौजूदा आर्मी चीफ से भी कोई उनका राब्ता नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल राब्ता नहीं है, इलेक्शन का वो बड़े यकीन के साथ कह रहे हैं कि अप्रैल में हो जाएंगे, ये समझ से बाहर है। दूसरी तरफ जो मुझे प्लान नजर आ रहा है पीडीएम का, वो ये नजर आ रहा है कि वो जो पंजाब और केपी में भी वो इलेक्शन नहीं कराने जा रहे, वो एक्सपैंड करने जा रहे हैं इसको, टेन्योर को। जब जनरल इलेक्शन होंगे उसके साथ ही ये इलेक्शन होंगे, जो उनकी प्लानिंग नजर आ रही है। इमरान खान साहब कैसे कायल कर लेंगे इनको उससे पहले इलेक्शन कराने का, ये मेरी समझ से बाहर है। क्या सिचुएशन बनती है, जाहिर है प्लान तो आपने अपना अपना करना होता है ना, एक प्लान वो कर रहे हैं, एक प्लान ये कर रहे हैं, ये अपनी जगह सारा कुछ ठीक है। एक प्लान जाहिर है कुदरत का भी होता है, वो नहीं पता, हमें किसी को पता नहीं होता कि वो प्लान कब वो इन एक्शन होता है और वो हो जाया करता है। तो अपनी अपनी कोशिश जारी है, लेकिन इस कोशिश का जो सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है वो आपको और मुझे हो रहा है। वो कैसे सर? बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद हुए पड़े हैं, मतलब महंगाई, डबल फायदा ये तो फिर फायदा ही है ना। देखे ना, हमारी चीखें निकल रही हैं तो फायदा ही है हमारा, वरना रूटीन में नहीं निकलती ना इस तरह से चीखें जिस तरह से अब निकल रही हैं। और हमने महंगाई का नाम लेना भी छोड़ दिया हुआ है, हमें लगता ही नहीं है कि कोई अब महंगाई का भी कहीं कोई वो ताल्लुक है। आदी हो गए हैं सर हम, बिल्कुल आदी हो गए ना, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, हमारी वो हालत हो गई भी है। अब सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है। आज जो आपने कराची में देखा, जी जी, आप इसे ट्रेलर कह लें, जो मुझे फ्यूचर में नजर आ रहा है इस मुल्क में, खुदा ना खास्ता होती नहीं, इलेक्शन तो बाद की बात है, ये उससे पहले ही मुझे ये चीजें नजर आ रही हैं। तो जाहिर है वो जो ए पॉलिटिकल हैं वो कितनी देर ए पॉलिटिकल रहेंगे, ये किसी ना किसी स्टेज पे, सारे स्टेक होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी, जैसे कल आपने देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ जस्टिस से मिले, उसको भी अपने अपने मानी पहनाए जा रहे हैं। पीटीआई वाले कुछ तनकीद कर रहे हैं कि जी सब मिलके खेल रहे हैं और शायद इमरान खान के खिलाफ कुछ होने जा रहा है। तो हर बंदे ने अपनी अपनी प्लानिंग बिल्कुल जबरदस्त की हुई है। उस प्लानिंग में अगर कोई चीज मिसिंग है तो वो आप, मैं और ये मुल्क है, बस सिंपल। मैं इससे ज्यादा और क्या करूं। सही है, और वो हम आगे जाकर ऐसा डिस्कस भी करेंगे कि हम फिर किस तरह से, अगर इनकी प्लानिंग है उसमें हम फॉल नहीं कर रहे तो उसको हम भुगत आम आदमी अवाम किस तरह से रही है। नवीद हुसैन साहब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं हम इन्हें भगा रहे हैं, देखें हम भगाते हैं, अब ये इलेक्शन की तरफ अल्टीमेटली जाएंगे, ये जो 35 इस्तीफों वाली बात को लेकर। और पीडीएम ये कहती है कि हमारी बड़ी चालें हैं, हमने अपनी चाल चल दी है, हम ऐसे तो नहीं बैठ सकते। अब ये जो सारी सिचुएशन है, कोई चल रहा है, कोई भगा रहा है एक दूसरे को, ये आपको लगता है कि इलेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं? और ये आप इलेक्शन आम इंतखाबात देख रहे हैं जो हमारा बुनियादी सवाल है, या आपको लग रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात होंगे और ये आगे आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे?
देखिए दुआ, मेरे ख्याल में जो पीटीआई कह रही है कि हम इन्हें भगा रहे हैं, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने पीडीएम के सारे जो सियासी जगरनाथ थे उनको आउटस्मार्ट कर दिया, उनको आउट मैनूवर कर दिया और उनको मेरे ख्याल में पूरे इस सिस्टम को एक तरह से एक्सपोज कर दिया। आउटस्मार्ट और आउट मैनूवर किस तरह से किया, यानी ये सारी पीडीएम की सारी जमातें और सारी गवर्नमेंट की मशीनरी और ये सारी गवर्नमेंट लगी हुई थी कि जी इमरान खान साहब जो है वो ना असम्बलियाँ तोड़ेंगे, वो भाग रहे हैं, उन्होंने डेट पे डेट दे रहे हैं और जो है वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। असम्बलियाँ उन्होंने तोड़ दी। जब उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने की बात की, असम्बली तोड़ने जा रहे थे, तो फिर जो है यही गवर्नमेंट जो है इकट्ठी हो गई और असम्बली बचाने के लिए जो है वो इकट्ठे हो गए और मैनूवरिंग शुरू हो गई। हमने देखा कि फिर उसमें भी अब यही आखिर वक्त तक यही बात हो रही थी कि जी नंबर्स पूरे नहीं हैं और जो है परवेज इलाही साहब जो है वो जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले पाएंगे। उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लिया, उसके बाद असम्बली भी तोड़ दी, उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है वो केपी की गवर्नमेंट भी तोड़ दी, वो असम्बली भी तोड़ दी। अब उसके बाद एक और चाल जो उन्होंने चली और वो उन्होंने असम्बली में वापस आने की बात की। यहाँ पे भी उन्होंने पूरे सिस्टम को एक्सपोज इस तरह से किया। अगर आप देखें यही पीडीएम के सारे रहनुमा थे जो इमरान खान साहब को यही कह रहे थे कि जी आप असम्बली में वापस आएं, फिर बात होगी, आप असम्बली में नहीं आएंगे तो बात नहीं हो सकती। जब उन्होंने असम्बली में आने की बात की, उनका बयान है नवीद साहब, वो कहते हैं कि आए असम्बली में, जब उनसे सवाल किया गया तो आप हाँ वो अब असम्बली में जब अब लेकिन आए हमारे तौर तरीके से जैसे हम चाहते हैं। अच्छा देखें, अब असेंबली में आने की जब उन्होंने बात की और जब उन्होंने हिंट दिया तो आप देखें कि वही ये सिस्टम सारा एक्सपोज हो गया। वही हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली राजा परवेज अशरफ साहब जो कह रहे थे कि जी बिल्कुल मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा और जो है एक एक इंडिविजुअली आएगा और इंडिविजुअली जो है वो आके वेरीफाई करेगा अपना रेजिग्नेशन, उसके बाद मैं एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन आपने देखा फिर एक ही हल्ले में उन्होंने जो है वो 35 इस्तीफे जो है वो मंजूर भी कर लिए और उन 35 इस्तीफों में भी देखें कि किन के मंजूर किए, तो इसमें भी तो एक तरह से वो पूरा सिस्टम जो है उन्होंने एक्सपोज कर दिया। सही। अब बात आ जाती है कि क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं। अभी अयाज खान साहब ने कहा कि जी ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में ये $1 मिलियन क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, वेरी सिंपल। आप अभी कल की बात देख लें कि वर्ल्ड बैंक ने जो 2 लोन देने थे जिनकी टोटल मालियत कोई $1.1 बिलियन की थी, वो उन्होंने डिले कर दिए नेक्स्ट फिस्कल ईयर तक, 2023 जून 2023 में जो है वो चले गए हैं। उसके साथ अभी आप देख लें ये गवर्नमेंट जो है, मुझे नहीं लग रहा कि ये गवर्नमेंट सीरियस है आईएमएफ के प्रोग्राम को रिस्टोर करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए। आईएमएफ का प्रोग्राम रिस्टोर नहीं होगा, रिवाइव नहीं होगा, बिकॉज आप देखें अगर उसको रिवाइव किया जाता है, उसके रिवाइवल के लिए जो शराइत हैं वो शराइत अगर मानी जाएंगी तो इनका अपना पॉलिटिकल कैपिटल इंटायरली खत्म हो जाएगा, जो कि इलेक्शन के साल में ये कभी भी नहीं चाहेंगे। तो मुझे जो बज़ाहिर लग रहा है कि सारी चीजें उसी तरफ जा रही हैं कि इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए, इंस्टेड ऑफ ये कि ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएं। कल बात हो गई, जैसे आमिर साहब ने जिक्र किया कि जी मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जी हम नहीं लड़ेंगे। ठीक है नवीद साहब, आपका पॉइंट आ गया। आपको लग यही रहा है कि ये सारा जो माहौल बन रहा है ये जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है। फैसल साहब, अब बात तो वही है ना, इमरान खान साहब भी यही कहते थे कि ये असेंबली चोरों की है, जाली है, मैं किसी सूरत यहाँ पर नहीं बैठूंगा, नहीं जाऊंगा, जिस वजह से उन्होंने इस्तीफे भी दिए। लेकिन वो भी किसी ना किसी वजह से निगरान सेटअप के लिए और अपने मफादात के लिए वहाँ पर बैठना चाहते थे। पीडीएम ने भी वही किया जो कहती थी कि एक एक आए और उसका हम वेरीफाई करेंगे, और फिर उन्होंने भी अपने मफादात के लिए 35 लोगों के इस्तीफे इकट्ठे कबूल कर लिए। तो अब ये जो मफादात की जंग है ये तो जाहिर है चलती हुई नजर आ रही है। अयाज साहब जिस तरह कह रहे थे कि आम आदमी पिस रहा है, आपको क्या लग रहा है कि अब ये इंतखाबात एक ही दफा खर्चा होगा, ये जो अरबों में होता है, या 2-2 बार होगा? देखिए जी फैसल साहब, इमरान खान साहब ये कहते थे, जी बिल्कुल आपकी बात सही है कि इमरान खान साहब ये कहते थे कि असेंबली जाली है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है वो भी तो ये कहती थी ना कि इस हुकूमत ने बहुत महंगाई कर दी है, महंगाई को खत्म करेंगे, कर दी महंगाई खत्म और बढ़ गई। अच्छा देखिए इशू क्या है, इशू बहुत सादा सा है कि आप एक लम्हे के लिए ये मान लें कि मौजूदा हुकूमत आम इलेक्शन वक्त पे कराना नहीं चाहती, नहीं जाएगी इलेक्शन। पंजाब असेंबली के इलेक्शन होंगे, केपीके के इलेक्शन असेंबली के इलेक्शन होंगे, कौमी असेंबली की ये 35 नशिस्तों के इलेक्शन होंगे,
अगर इमरान खान साहब यू टर्न नहीं लेते तो जो उनके सूबाई सिंध असेंबली में सूबाई असेंबली के अरकान जो रिजाइन देंगे उसके इलेक्शन होंगे, तो बच्चा क्या? अगर मजमूई तादाद निकालें इलेक्शन की, सूबाई असेंबलियों की, KPK की और ये 35 सीटों की, और जो जनरल इलेक्शन में जो सीटें रह जाएंगी उनकी निकाले तो 19-20 का ही फर्क रह जाएगा ना। तो इलेक्शन में तो चले प्राइम गए मिनिस्टर ना। शहबाज शरीफ ही होंगे, क्या हो गया? पंजाब नहीं नहीं, कैसे सुन तो लेना, बिल्कुल आपकी बात जी। सही है। बात शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर होने की नहीं है, बात यह है कि नून लीग जो है वो कबल अज वक्त इंतखाबात चाहती है या नहीं चाहती। इशू ये है, इशू ये है कि जब पंजाब असेंबली का जो इलेक्शन होगा या KPK असेंबली का इलेक्शन होगा वो जमनी इलेक्शन तो नहीं होगा, वो तो 5 साल के लिए इलेक्शन होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये नून लीग उस इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं लेगी? और अगर वो हिस्सा लेती है और इस इलेक्शन में हार जाती है, जो इस पर जो जमनी इलेक्शन में इमरान खान की पोजीशन आई, कह रहे हैं 35 में हम उसके हिस्सा असास नहीं से लेंगे, वो कौमी वो जो- असेंबली मौलाना ना फजलुर लेना रहमान 35 साहब में। पंजाब असेंबली का तो लड़ेंगे ना, पंजाब असेंबली का तो लड़ेंगे, जी पंजाब असेंबली का तो लड़ेंगे ना, KPK असेंबली का तो लड़ेंगे ना। वो तो 5-5 साल के लिए हो रहे हैं ना। तो क्या इस इलेक्शन के नताइज जो है वो जनरल इलेक्शन के नताइज पर असर अंदाज नहीं होंगे? क्या हुकूमत जो है इस इलेक्शन को क्या गैर संजीदा ले सकती है? क्या इसमें उसकी जो इन्वॉल्वमेंट का तनासुब होगा, वो मिकदार जो होगी, क्या वो गैर रिवायती होगी? या जिस तरह आम इलेक्शन लड़ा जाता है उससे हटकर वो इलेक्शन लड़ेगी? जितना फोकस उसका पंजाब है ना, बाकी है क्या पाकिस्तान में? अगर 60% मुल्क में इलेक्शन हो रहा है तो उससे ये मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने आप को किस हद तक लाताल्लुक रखेगी? आप इलेक्शन में तो चले गए, अब आप माने या नहीं माने, देखें इमरान खान का मुतालबा दुरुस्त है या सही है, इस पे सवाल हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि इमरान खान के पत्ते दुरुस्त निशाने पे बैठ गए। वो इतने ज़हीन लीडर नहीं है, जो हम आपसे कहते हैं ना, मुकाबला उसका सोमालिया की टीम के साथ हो गया है। सामने वाले जो वो उनसे ज्यादा जो है ना वो अनाड़ी निकले, उनके पत्ते चल गए। जिस लम्हे ये एतमाद का वोट लिया है ना, जिस लम्हे एतमाद का वोट लिया है इन्होंने परवेज इलाही साहब ने, उसके अगले लम्हे की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुस्लिम लीग नून के लीडरों की उठा के सुन लें। आप अगले लम्हे की कहते थे कि इन्होंने तो वादा किया था ना कि आप जो है हम असेंबलियां तोड़ेंगे, तो अब तोड़ के दिखाओ, अब तोड़ो असेंबलियां, अपने वादे पे कायम रहना। अच्छा, टूट गई असेंबलियां, अब आप कहां स्टैंड करते? जब असेंबलियां तोड़ने के लिए एडवाइस चली गई तो उसको रोकने के चक्कर में लग गए। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इससे निमटना क्या। देखिए, इनसे तो गलती हो गई हुकूमत लेके, सही। ये हो गया इस्तेमाल पीपल्स पार्टी के हाथों या जिसके भी हाथों, अब इनसे मामला संभल नहीं रहे। देखिए, इनकी अपनी बेहतरी भी इसी में है, इनकी अपनी बेहतरी भी इसी में है कि जल्द से जल्द इलेक्शन में चले जाएं, क्योंकि इनके पास प्लान नहीं है। आप मुल्की मईशत को बहाल नहीं कर सकते, मुश्किलात से नहीं निकाल। आज हुआ क्या, देखिए ना, कराची चैम्बर में ताजिरों ने अपनी चाबियां दुकानों की, फैक्ट्रियों की स्टेट बैंक के गवर्नर के हवाले कर दी, बोला अब नहीं चलानी है हमने फैक्ट्रियां। यार बताएं, ऐसी कोई मिसाल कभी आई पाकिस्तान के? गवर्नर स्टेट बैंक ताजिरों ने अपनी चाबियां उसके हवाले कर दी। चलाने का इशू नहीं है ऐसा, बात यह है कि लोग किस हद तक नाउमीद हो गए, आपका कारोबारी तबका किस हद तक नाउमीद हो गया है। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि 5,000 रुपए के डॉलर हमें चाहिए, 5,000 डॉलर का हमारा सामान। एक आखिरी बात मैं आपको बोलूं, कितनी इस बात को सोचे जी, ये हुकूमत सोचे, ये बड़ी खतरनाक बात है। अच्छा। एक इंपोर्टर का 5,000 डॉलर का सामान आया है, स्टेट बैंक जो है उसको 5,000 डॉलर नहीं दे रहा। वो इंपोर्टर कह रहा है भाई तुम मुझे 5,000 डॉलर नहीं दे रहे हो, मेरे पर 10,000 डॉलर का डैमेज लग रहा है, उसका कौन जिम्मेदार होगा? वो 5,000 बचाने के लिए आपको 10,000 और देने पड़ेंगे। ठीक है जी, ठीक। इतने आवाज वाक़या, इतना खतरनाक डिजास्टर हो चुका है, इतना खतरनाक डिजास्टर हो चुका है, ये किसी तरह संभल ही नहीं पा रहा इस वक्त पाकिस्तान को जो है ना। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये आम इलेक्शन में तहरीक इंसाफ जीते, हो सकता है नून लीग जीत जाए, सही है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को जो है वो 5 साल की गवर्नमेंट की जरूरत है, चाहे वो मुंतखब हो, टेक्नोक्रेट की हो, गैर मुंतखब हो, डिक्टेटर की हो, पाकिस्तान बचाना जरूरी है। ये किताब बचाना जरूरी नहीं है। आपकी ख्वाहिश तो निकल आई बाहर, मुझे खुश रहो। ठीक है फैज साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। इलियास साहब, मुशर्रफ को ले आओ। अरबों के कर्जे हैं हम पर, ये बात भी दुरुस्त है, हम डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो अरबों के खर्चे होंगे जिमनी इलेक्शन की मद में, अब ये 35 सीट्स अब जाहिर है वहां भी इंतखाबात होंगे, तो आपको क्या लग रहा है सारे बुरे माली हालात में रह दे के उन्हीं की टोपी पहनो? देखिए, इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने देखें अभी तक कुछ इस बारे में कुछ नहीं कर रहे, वो अभी भी सिर्फ बैठ के बना रहे हैं कि पंजाब में इलेक्शन करवाते हैं तो उसके कितने अखराजात आते हैं, तो उनको अरबों रुपए में जो अखराजात नजर आ रहे हैं,
जाहिर है उन्होंने खुद थोड़ी लेने, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से मांगने, फेडरल गवर्नमेंट के पास तो पहले ही पैसे नहीं है। तो ये सूरत हाल जो दिखाई दे रही है इलेक्शन में, फौरी तौर पर इलेक्शन जो होना है 90 दिन के अंदर करवाने थे पंजाब के, केपी के, तो वो होते हुए दिखाई मुश्किल ही लग रहे हैं। अगर इसमें फेडरल गवर्नमेंट की विल होती है, फेडरल गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ना चाहती है, वरना तो फिर एक केयर टेकर गवर्नमेंट 1 साल के लिए कुछ टाइम उसका बना के उस टाइम के उसके लिए बना दी जाए। लेकिन अभी फेडरल गवर्नमेंट चल रही है, फेडरल गवर्नमेंट को ये चलाना चाहते हैं ताकि उसको ये चलाएं और देखें कि क्या सूरत हाल है, इनको टफ टाइम दें। या अगर दोनों गवर्नमेंटों के इलेक्शन करवाते हैं, पंजाब के और केपी के, तो इनमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एज हासिल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो उनकी होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो केयर टेकर होती, तो जाहिर जो अख्तियारात हैं तो वो तो ज़्यादातर ऊपर ही होते हैं, वजारत दाखिला वगैरह को। तो इस सूरत हाल में ये देखेंगे कि ये पीटीआई की जानब से क्या किया जाता है, क्या ऐसा प्लान है कि अगले 15 से 20 दिन में जो कर देते हैं, क्या वो एमक्यूएम को साथ मिलाएंगे, इत्तेहादी बनाएंगे, क्या वो इस तरह के इकदाम करेंगे या प्रेशर ऐसा क्रिएट करेंगे कि इनको रिजाइन करना पड़े। तो अब इसके लिए देखें, अब मूव कर रहे हैं तो उसमें देखें कहाँ तक ये कामयाब होते हैं। ठीक है जी, आपका पॉइंट। ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल गिरते माली ज़खायर से मुतल्लिक और बढ़ती महंगाई से मुतल्लिक होगा। सवाल ये रखेंगे, हुकूमत IMF को राज़ी करेगी या आवाम को? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुल्क में शदीद सियासी बुरहान है तो मुआशी सूरत हाल इससे भी संगीन है। गवर्नमेंट और IMF के दरमियान मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ सामने नहीं आ रही। आलमी इदारा मुसलसल डू मोर के मुतालबे कर रहा है। IMF को राज़ी करने के लिए मिनी बजट की बात भी सुनाई दे रही है। इजाफी टैक्सेस और लेवी लगाकर 200 अरब रुपए इकट्ठे करने का फैसला सामने आ रहा है। बिजली तकरीबन 5 रुपए महंगी कर दी गई है। गैस की कीमतों में भी 74% इजाफे की सिफारिश की गई है। रुपया तेज़ी से गिर रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल सुकड़ते जा रहे हैं। 4 अरब डॉलर के साथ 9 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। महंगाई तवातर के साथ बढ़ रही है। तिजारती सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हैं और बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है। मगर आज गवर्नर स्टेट बैंक ने दावा किया है कि अगले हफ्ते डॉलर पाकिस्तान में आ जाएंगे और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ जाएंगे। लेकिन मौशी माहिरीन ये दावा कर रहे हैं कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस में आलमी इमदाद के वादे भी IMF प्रोग्राम की बहाली की सूरत में होंगे। इसी से मुताल्लिक हमारा सवाल, नवीद हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। अब चूंकि गिरते माली ज़खायर और महंगाई बढ़ रही है, अब गवर्नमेंट किस तरह से IMF को राज़ी करेगी? मिनी बजट लाना ज़रूरी है, लेकिन ज़ाहिर है सियासी जमातें इलेक्शन के मूड में हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी आप देख रहे हैं हुकूमत के पास? किस तरह से IMF को मना कर ले आएगी? चूंकि अगर IMF मानता है, मौशी माहिरीन का यही कहना है, तो महंगाई मजीद बढ़ेगी, तो आम आदमी का क्या होगा फिर? दुआ, मेरे ख्याल में यहाँ पे वो फारसी का मकूला यहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि न पाए रफ्तन न जाए मानदन। इस गवर्नमेंट के पास इस वक्त मेरे ख्याल में न आगे जाने का कोई वो है, न पीछे हटने का कोई इनके पास ऑप्शन बचा है। जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि 4.3 बिलियन डॉलर के आपके पास इस वक्त रिजर्व पड़े हैं। आपके एलसीज जो हैं वो, यानी मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ये हो रहा है कि स्टेट बैंक के सामने जो है इंपोर्टर जाके एहतजाज कर रहे हैं कि वो उनकी इंपोर्ट्स जो हैं वो पोर्ट पे खड़ी हैं और उनकी एलसीज नहीं खुल रही, और स्टेट बैंक जो है वो डॉलर इशू नहीं कर रहा, और उसकी वजह से उनके ऊपर जो डैमरेज के आ रहे हैं वो इंपोर्टेड चीज़ों की कॉस्ट से ज़्यादा डैमरेज के चार्जेस उन्हें भरने पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे इन्होंने इंपोर्ट बंद की हुई है, इंपोर्ट बंद करने से आपने देखा कि अभी कल की रिपोर्ट आ रही थी कि जो आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 5.5% का जो है वो कमी आई है। वो 5.5% की कमी को आप इसको इस तरह से देखें कि वो इंपोर्ट नहीं कर रहे, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, उससे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं। महंगाई इस वक्त, अब कल जो है हमारे जो डिप्टी वजीर खजाना है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है, उन्होंने कल एक बात कही कि अगर IMF का प्रोग्राम जो है वो रिस्टोर नहीं होता, रिवाइव नहीं होता और पाकिस्तान खुदा न खासा डिफॉल्ट कर जाता है तो महंगाई 70% तक बढ़ेगी, और अगर हम IMF का प्रोग्राम रिवाइव करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर भी 35% जो है आपकी जो महंगाई या इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगी। अब IMF की जो कंडीशंस हैं उनको देख लें, आपकी बिजली जो है वो 40%, आपका गैस जो है ऑलमोस्ट
100% आपका 50 रुपीज ठीक है पर जी। लीटर जो है वो पेट्रोलियम लेवी, उसके साथ साथ अब ये सारी चीजें देखें तो गवर्नमेंट के लिए इस वक्त ये बहुत ही मुश्किल हो गया है कि वो अगर रिवाइवल की तरफ जाते हैं, IMF के प्रोग्राम के रिवाइवल की तरफ जाते हैं तो उनको अपना पॉलिटिकल कैपिटल कुर्बान करना पड़ेगा, नहीं जाते तो फिर जो है वो मुल्की मफादात जो है उन पे हर्फ आएगा। इस वक्त जो IMF का प्रोग्राम है उसका रिवाइवल मुल्की सालमियत के लिए मैं ये कहूंगा इंपॉर्टेंट है। आप देखें अगर खुदा न खासा मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है, आप देख लें श्रीलंका के साथ क्या हुआ, वहां पे जो है उनको फौज जो है वो तकरीबन 60,000 जो है कम करने के लिए कह दिया गया। इस वक्त अब फिर वो लोग जो गैर सियासी हैं, जिन्होंने गैर सियासी रहने का जो है वो फैसला कर लिया है, वो भी गैर सियासी नहीं रहेंगे। आप देख लें सऊदी अरब जो है वो पहले कौन जाता है, प्राइम मिनिस्टर से पहले कौन जाता है, फिर UAE जो है वो प्राइम मिनिस्टर से पहले ठीक है नवीद साहब, आपका पॉइंट आ गया। सियासतदान खुद ही उन लोगों को जो गैर सियासी रहना चाहते हैं उनको लेके आते हैं। सही है जी, आप कह रहे हैं कि हमारे सियासतदान खुद ही मौका दे रहे हैं कि जो लोग गैर सियासी रहना चाहते हैं उनको दावत दे रहे हैं। आमिर साहब, जाहिर है आर्मी चीफ ने भी ये कोशिश कर रहे हैं, वो भी जिस तरह से लास्ट वीक जो सऊदी अरब का उन्होंने दौरा किया, वहाँ पर बातचीत भी हुई, डोनर कॉन्फ्रेंस भी हुई। लेकिन अगर हम अभी करंट सिचुएशन पर आएँ तो आपको क्या लगता है, जाहिर है IMF के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, IMF की शराइत कड़ी हैं, तो किस तरह से गवर्नमेंट इस मामले को संभालेगी? देखें, मैंने स्टार्ट में यही कहा था कि हाथियों की लड़ाई में घास पिसता है, तो ज़ाहिर है आवाम को तो रगड़ा आना ही आना है। लेकिन जब हम तज्जिया करें, और इन्होंने चूंकि 9 महीने में अपने ऊपर मलबा लिया और शौक से लिया ना, गवर्नमेंट ली, तो तबर्रा भी हो रहा है और गुस्से का इजहार भी हो रहा है, और होना भी चाहिए, और हम भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन जब तज्जिया करना है तो फिर ये इतना सादा नहीं है। ये बिल्कुल जिन लोगों ने कहा कि हमने गैर आईनी काम किए, यानी जनरल बाजवा कह के गए, और नवीद साहब जिनका नाम नहीं ले रहे थे और आपने भी लिया, मैं भी लेता हूं, जनरल आसिम मुनीर पहले गए हैं सऊदी अरब और फिर वो गए हैं UAE में। यही काम जनरल बाजवा उस वक्त भी कर रहे थे जब इमरान खान कर रहे थे, जिसे हम मिलिट्री डिप्लोमेसी का नाम भी देते हैं। जाहिर है मुल्क तो आर्मी चीफ का भी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी है, वजीर आजम का भी है, इमरान खान का भी है, और हम और आप हैं खामखा इसमें। मतलब जिनका है कुछ ना कुछ तो इन्हें सबको करना ही पड़ेगा। रिजीम चेंज जब आपने ऑपरेशन शुरू किया 2016 में झटके लगाने शुरू किए। ठीक 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 जी टाइम कम है। नहीं, आप खाम खाएं यार, आराम से बैठे रहो। जी आमिर साहब, सिंपल सी बात है, 2016 में जो काम शुरू किया सेकंड धरने से, उसके बाद 17 में सजाएं दिलवाई गई, जिसको आज गवर्नर सरवर भी कह रहे हैं और हम तो उस वक्त से कहते आ रहे हैं। इस मुल्क का दिवालिया निकालने के लिए जो ऑपरेशन किया गया, जो गैर आईनी ऑपरेशन किया गया, उसकी सजा पहले माननी पड़ेगी। भुगतनी सबने है, वो कोई बचत नहीं है, मुफर नहीं है उसमें। हम सब भुगत रहे हैं डेली बेसिस पे कि कोई चीज सस्ती नाम की नहीं, महंगी हम ये सोचते हैं कि अल्लाह करे कि वो उस कीमत पे मिल जाए जिस पे हम लेके आए थे जी, क्योंकि मसला ऐसा बन गया हुआ है। तो यहाँ पे सबको एक दफा सीधा होना पड़ेगा, और सीधा सबको, ये नहीं है कि ये फलाना कर ले, नहीं, फलाना सबसे पहले था, क्योंकि नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना, वो फलाना अब आर्मी चीफ की सूरत में हम, आप कहते हैं जी ए पॉलिटिकल, चुके DGISI ने कहा, DGISPR ने कहा, जो आज कोर कमांडर कराची हैं, तो जब सबने मान लिया ना, तो उसमें अदलिया को भी ले आए, सबको बिठा लें, जितनी जल्दी फैसले कर लेंगे आप कोई पायदार हल निकाल लेंगे। वरना ये छू मंतर और ये जंतर मंतर का गेम चलेगा, इलेक्शन फिलहाल कोई नहीं होने। सही है, इलेक्शन फिलहाल नहीं होने अयाज साहब, तो इसका मतलब मैशत बेहतर हो जाएगी फिर? वो क्या कहते हैं कि वो एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, मुझे लगता है एक शख्स सारे मुल्क को बर्बाद कर गया। कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है। वो जो आमिर हवाला दे रहे हैं 2017 का, उसके बाद फिर वो एक बड़ा अगर किया, रिट्रैक कर दिया मुल्क को, उसके बाद वो ये रिजीम चेंज का माहौल बना दिया। मकसद सिर्फ एक ही था, और वो था कि जी मुझे किसी तरीके से एक्सटेंशन मिल जाए, जो अब चीजें समझ आ रही हैं। दूसरा देखे ना, PTI ने IMF के पास देर से जाके बहुत नुकसान किया था मईशत का। सही। अब उनकी खामी ये है PTI वालों की, इमरान खान की सबसे बड़ी, कि वो मान लेते हैं कि जी हमसे गलती होगी। उन्होंने मान लिया। इन्होंने भी यही किया, शुरू में भी यही करते रहे, उसके बाद अब फिर वही कर रहे हैं। लेकिन ये मानेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत समझदार लोग हैं। इनको पता है कि इस तरह की चीज मानने से रिकॉर्ड पे आ जाती है और लोगों को याद रहती है। इसीलिए आप देखें ना, बार बार रिपीट हो रही होती चीजें इमरान खान की, कि उसने ये भी मान लिया है, वो भी मान लिया है, फलां चीज भी मानता जा रहा है। अब
इसहाक डार साहब, एक तो रिजीम चेंज हो गई, ठीक है। उसके बाद मिफ्ता को चेंज करने के लिए इसहाक डार साहब को लाया गया, सही है। और ज्यादा बड़ा अगर कर दिया गया, तो मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है कि शायद जानबूझ के डिफॉल्ट की तरफ ले जाया जा रहा ताकि है। नवाज शरीफ साहब आ सके। जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे और यही सवाल होगा। फैसल साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें मौशी सूरत हाल जो सियासी सूरत हाल से भी ज़्यादा संगीन है। फैसल साहब, सवाल वही, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपके ख्याल में अब क्या स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट के पास? हुकूमत IMF को राज़ी करेगी या आवाम को? कौन सी मौजूदा हुकूमत? जी। हुकूमत है क्या पाकिस्तान में कोई इस टाइम? आपको जी नजर आ रही बिल्कुल है, हुकूमत? PDM की वफाकी मैं तो नहीं हुकूमत, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार आपको नज़र नहीं आ रहा है? बड़ी बात है। हमें तो लगता ही इस मुल्क में हुकूमत का वजूद है। पहले जब इमरान खान साहब के दौर में जब आर्मी चीफ बाजवा साहब पैसे मांगने दुनिया में जाते थे, तो ये कहा जाता था कि इतना नाहिल आदमी है, इतने नाकारा हुकूमत है कि आर्मी चीफ को जाना पड़ रहा है पैसे मांगने के लिए। अच्छा, बात भी बिल्कुल सही थी, यही जो कहने वाले बिल्कुल सही थे, बिल्कुल ऐसे ही था कि हुकूमत में अगर इतनी अहलियत होती तो वो आर्मी चीफ को नहीं जाना पड़ता, हुकूमत खुद मैनेज कर देती। मौजूदा हुकूमत में जब हमारे मौजूदा आर्मी चीफ पैसे मांगने जा रहे हैं आसिम साहब, तो कहा जा रहा है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी हो रही है। पुरानी हुकूमत नाकारा नाइल थी, मौजूदा आर्मी चीफ जब मिलिट्री डिप्लोमेसी कर रहे हैं, अब ये इसको क्या नाम दें? वैसे इतने नाहल आदमी से यही तवक्को थी कि बात है। मिलिट्री डिप्लोमेसी का लफ्ज उस वक्त भी इस्तेमाल होता था, आप तब भी चना ही बेचते थे। मेरा ख्याल है यहाँ बैठ के भी यही बोलते हो। जी जी फैसल साहब, मिलिट्री डिप्लोमेसी का लफ्ज आज से नहीं चल रहा है, जनरल बाजवा के विजिट से चल रहा है। नहीं नहीं, वो असल में सुनने वाले परेशान हो जाएंगे कि ये क्या तबसरा कर रहे हैं। फैसल साहब, पता चलना चाहिए कि अहल आदमी मेरी क्या बात से बात कर रहा है। परेशान हो। ओ भाई, मैं आप ही को कह रहा हूँ कि एक अहल आदमी बात कर रहा है भाई, करो। मैं नहीं लगा, मुझे शर्म आती है कि लोग क्या फैसल साहब, टाइम कम है, आज का क्लोजिंग लफ्ज कह रहा है की तरफ जाना है, जल्दी से 5 साल पुरानी बात को क्या बंदा आमिर बात साहब कर रहा है यार, लोग क्या जी कहेंगे आमिर साहब हमें? उन्हें कंप्लीट करने मुझे दें शर्म बात। आती है। जी फैसल साहब, अब क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये कि आमिर इलियास साहब को शर्म आती है। इस बात से फैसल साहब, आप भी सवाल की तरफ तबसरा करने बैठेगा, आए। मेरे लिए तो शर्म की बात होगी कि बात करने की बजाय पेट इधर और उधर कर रहा है बस। चलें इलियास साहब, आपकी तरफ आती हूँ, मेरे पास चंद सेकंड्स रह गए हैं क्लोजिंग की तरफ जाना है। बात तो पूरी होने दें। इलियास साहब, बात ज़िम्मेदारी ये है कि समझो। अगर इस मसले का हल ये निकाला, इस मसले का हल ये निकाला फिर गया आगे कि आगे हो गया, इनको पीछे हो गया, बस माशी बात बुरान यही से करनी निकलने है। के लिए कि मजीद कर्जा ले लो, तो ठीक फिर है। मसले का हल नहीं निकाला आपने। सही है। इसका मतलब ये कि दलदल में आपने 2 कदम और आगे बढ़ा दिया, बोला एक ठीक निवाला है, और खा चलें लो। इलियास साहब, टेबल अब पे लाया हूं। आपसे माजरत चाहिए फैसल साहब और आमिर साहब को, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतने, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।